आज हम करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि पीछे के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय। तो इक्ता प्रथा क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्ता प्रथा क्या है। तो इक्ता प्रथा जैसे पहले के जो राजा होते थे, वो सैलरी जो था वो सैलरी किसी नगद मतलब पैसे या रुपए नहीं देते थे। वो क्या करते थे कि एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे। ये क्या करते थे कि पीस ऑफ लैंड दे देते थे, एक जमीन का टुकड़ा दे देते थे, एक गांव दे देते थे, और वो गांव किसी को दे दिए जो कि अच्छे पोजीशन पे होता था, और उसको इक्तेदार बोला जाता था। उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया जाता था इक्तेदार। इक्तेदार बोला जाता था, या उसको मुक्ति भी बोला जाता था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको मुक्ति भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत के समय में किसने शुरू किया? तो एक्चुअली में ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि जो हमारे ये इल्तुतमिश, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसको संगठित करके शुरू किया। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको उसने शुरू कर दिया था दिल्ली सल्तनत के अंदर इक्ता प्रथा को। और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश भी एक इक्तेदार था। कौन था? इक्तेदार। ये भी इक्तेदार था, और कहाँ का था? तो बदायूं, कोहराम का इक्तेदार था। ये कोहराम का इक्तेदार था। पर क्या हुआ कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश को राजा बनना था। ठीक है, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन राजा बना? तो आराम शाह बना था। कौन बना था? आराम शाह। और आराम शाह जो था एक अयोग्य शासक था। एक अयोग्य शासक था। यस, ये अयोग्य शासक था। तो इसको लोगों ने क्या किया कि इसको हटाने के लिए इल्तुतमिश को बुलाया गया, इसका विरोध किया आराम शाह का। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ से? बदायूं, क्योंकि ये बदायूं का ही इक्तेदार थे। कौन? ये इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को बदायूं से कोहराम से बुलाया गया, और तब वो राजा बने। ठीक है, तो इसलिए, और इसको संगठित रूप से किया। इसलिए अगर बोला जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंदर क्वेश्चन में अगर है कि किसने शुरू किया, तो सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन की महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु। दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु करने हेतु करने हेतु राजपूत शासकों राजपूत शासकों राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे है, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया? तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, दूसरा हमारा कौन है? तो दूसरा है जयचंद। तीसरा कौन है? तो तीसरा है चंदेलगंड चंदेलगंड। और चौथा जो है वो है जयपाल। इसमें से कौन था जिसने महमूद गजनवी को हराने के लिए एक राजपूत शासकों का संघ बनाया और उसका नेतृत्व किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयपाल। क्योंकि जब महमूद गजनवी यहाँ पे इतनी बार उसने हमला किया, तो वो किधर से आता था? तो वो आता था किस? जो जयपाल था वो सरहिंद सरहिंद मतलब कि वो कश्मीर से मुल्तान तक का शासक था। तो हम बोल सकते हैं कि वो कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था। और जब महमूद गजनवी उधर ही से आता था, तब इसने जयपाल को, इससे क्या हुआ कि उसने सोचा कि महमूद गजनवी को रोकने के लिए क्या किया जाए, एक समूह बनाया जाए, और वो राजपूतों का समूह बना के उसका नेतृत्व किया। पर इसमें जयपाल की पराजय हुई, और बाद में जयपाल ने क्या किया कि आत्महत्या कर लिया। ये जो कश्मीर यानी कि सरहिंद हम बोल सकते हैं, सरहिंद से लेकर मुल्तान तक उसका शासक था, मुल्तान तक शासन था। और इसकी जो राजधानी जो थी वो कहाँ थी? वो राजधानी थी पेशावर। तो ये यहाँ का राजा था। कौन था? जयपाल। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम करते हैं, और इसको देखते हैं कि गौतम बुद्ध, तीसरा क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ दिया गया था? ये इतनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध द्वारा पहला प्रवचन कहाँ दिया गया था। और ये ऑप्शन भी दे दिया जाएगा, जैसे पाटलिपुत्र, यस पाटलिपुत्र। दूसरा है मगध। तीसरा है श्रवण बेल गोला। यस,
और चौथा हमारा है सारनाथ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया में ज्ञान, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुई थी। और वहां से बोध गया से वो जो थे वो कहाँ पहुंचे? सारनाथ पहुंचे। और इसलिए इसका आंसर सारनाथ होगा। और सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो सारनाथ वो जगह हो गई। और यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। कितने थे? 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मणों को उपदेश उपदेश दिया। और ये उपदेश क्या था? ये प्रथम उपदेश था। और इसलिए इसको और भी क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं हम? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, या पहले उपदेश को क्या बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने वाराणसी गए, वहां पे बौद्ध संघ की स्थापना की। तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध का जो था वो कहाँ पे दिया गया? वो सारनाथ में दिया गया। और उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अब है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि पंच महाव्रत, पंच पंच महाव्रत, पंच महाव्रत जो था तथा त्रिरत्न, त्रिरत्न त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस धर्म से संबंधित है? संबंधित है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म है। दूसरा हम बोल सकते हैं जैन धर्म, जैन धर्म। तीसरा हम बोल सकते हैं भगवत धर्म, भागवत धर्म। और चौथा बोला जा सकता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जैन धर्म से। और इस पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या क्या सिखाया जाता है? ये पंच महाव्रत जो है, पंच महाव्रत, इसमें क्या क्या है? ये कौन से 5 चीजें हैं? तो इसमें है पहले सत्य, अहिंसा, अहिंसा है, सत्य, सत्य को फॉलो करना है, अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य, तथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ये 5 चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। पंच महाव्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य शामिल है। और जो जैन धर्म है उसका जो हमारा है वो त्रिरत्न भी जैन धर्म का है। उसमें क्या बोला गया है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इसी को त्रिरत्न, जो अगर हम बोले त्रिरत्न, ये भी हमारा जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या है? सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तथा सम्यक आचरण। सब चीज क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, अच्छा दृष्टि रखना चाहिए किसी चीज को देखने का, सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, अच्छी ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, और पवित्र आचरण रखना चाहिए। ये है त्रिरत्न। और ये भी कहा किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, वो है जीवक किस राजा का राज्य वैध था? तो जीवक, जीवक किस राजा का राज वैध था? जीवक किस राजा का राजवैद्य था? आंसर में है प्रद्योत, प्रद्योत। दूसरा है हमारा उदयन, उदयन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, उदयन। और तीसरे हैं हमारे अशोक, अशोक। और चौथा बिंबिसार, बिंबी, बिंबिसार। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि ये जो जीवक थे किस राजा के राजवैद्य थे? तो ये थे हमारे बिंबिसार के, बिंबिसार। ओके, जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश के शासक थे। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो हर्यक, हर्यक वंश के शासक थे ये, हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार। ओके, और इनका जो राज्य था वो जीवक था। और जीवक जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तो इनका राज्यवैद्य जीवक था। और उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। और बिंबिसार जो थे उन्होंने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश, इन्होंने अपने जो उनके जो राज्य वैद्य थे उनको अवंती नरेश चंड प्रद्योत को को पीलिया हो गया था। ये प्रद्योत जो है इनको जब पीलिया हो गया था, क्या हो गया था? इनको पीलिया, पीलिया। ओके, तो पीलिया मतलब हो गया था, जैसे आज की बात हमें जॉन्डिस, या इसको पांडु रोग भी बोलते थे, पांडु रोग, पांडु रोग हो गया था। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके पास भेजा था, इनकी बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, मौर्य
वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा अशोक। तीसरा बिंदुसार। और चौथा जो है हमारा वो है दशरथ। दशरथ। तो ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था जिस और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो थे चाणक्य। चाणक्य थे इनके गुरु, ठीक है। और चाणक्य की सहायता से ही इन्होंने जो नंद वंश था, इसके पहले कौन था, नंद वंश, उसको खत्म किया और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। और तो इस हिसाब से ये कौन सा आंसर हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए वो मौर्य वंश के पहले शासक थे। इसके बाद हम देखें छठा क्वेश्चन हमारा कि महाभाष्य महाभाष्य के रचयिता महाभाष्य के रचयिता महाभाष्य के रचयिता कौन थे ये देखना है हमें। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन मनु। मनु। दूसरा ऑप्शन है पौणिनी। पौणिनी, ओके। तीसरा हमारा ऑप्शन है भवभूति। भवभूति। और चौथा ऑप्शन है पतंजलि। पतंजलि, ठीक है। तो जो महाभाष्य है ये क्या है, ये कब लिखा गया था? तो इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे पतंजलि। इसके रचयिता थे पतंजलि। और ये कहाँ कब किस काल के थे? तो ये शुंग काल। शुंग काल। शुंग काल। शुंग वंश जो होगा शुंग काल के व्याकरणाचार्य थे। व्याकरणाचार्य। व्याकरणाचार्य थे ये। व्याकरण की रचना इन्होंने की थी। और इन्होंने ये पढ़नी नहीं, अष्टाध्यायी और किसकी की थी? अष्टाध्यायी की थी। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा था। तो ये किसके ऊपर लिखा गया था? ये महाभाष्य जो है ये महाभाष्य किसके ऊपर लिखा गया? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया था। ये अष्टाध्यायी का टीका था, लिखा गया था। ये जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। ये कौन थे? ये जो हमारे पतंजलि हैं ये राज पुरोहित थे। राज पुरोहित थे किसके? तो ये थे राज पुरोहित पुष्यमित्र शुंग, जो राजा थे उस समय के, उसके पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। यानी पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का राजा था, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो था राज पुरोहित थे, और इन्हीं के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के समय में किसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए? तो वो थे हमारे पतंजलि। ये 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन जो है वो है कि बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के लेखक। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है फिर से भवभूति। भवभूति। दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन। नागार्जुन। तीसरे जो है हमारे वो है अश्वमोघ। अश्वघोष। अश्वघोष। और जो फोर्थ है वो है भद्रबाहु। भद्रबाहु। तो क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के जो लेखक है वो है अश्वघोष। अश्वघोष। और बुद्ध चरित क्या है? ये बुद्ध चरित एक महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य। एक महाकाव्य है। और इसकी रचना किसने की? अश्वघोष ने की, ओके। और ये जो थे ये कुषाण कालीन बौद्ध विद्वान थे। कुषाण के काल में जो अश्वघोष थे ये किसके काल में थे? तो कुषाण। कुषाण वंश नहीं, कुषाण कालीन। कुषाण कालीन बौद्ध। कुषाण कालीन बौद्ध विद्वान थे ये। और इन्होंने उसी समय क्या की थी कि रचना की थी किसकी? बुद्ध चरित की, ओके। बुद्ध चरित के अलावा इन्होंने बहुत सारी और रचनाएं की थी जिसमें कि सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची जैसी भी कुछ ग्रंथों की इन्होंने रचना करी हुई है। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं कि कालाशोक संबंधित था किससे? कालाशोक। कालाशोक किससे संबंधित था? तो कालाशोक अगर हम नंदवंश। नंदवंश ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारा शिशुनाग। शिशुनाग। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पाल वंश। पाल वंश। और जो चौथा ऑप्शन है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश। अब ये है कि काला शोक कौन था और किस वंश से उसका संबंध था? तो काला शोक का संबंध था शिशुनाग वंश से। किस वंश से संबंध था? शिशुनाग वंश से काला शोक का संबंध था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि इंडिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही पूछा जाता है। इंडिका। इंडिका किसकी किसकी रचना है?
किसकी रचना है, किसने इसको बनाया इंडिका ने? ऑप्शन में दे देगा कौटिल्य, कौटिल्य ने लिखा है इसको। दूसरा है क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र। तीसरा जो है वो है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। और चौथा जो है वो है प्लिनी, पिलनी, पिलानी। तो किसने इसकी रक्षा की? इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की जो रचना है वो की थी मेगास्थनीज ने। और कब? मौर्य वंश के समय। और ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स मौर्य वंश को जानने का एक सोर्स है। तो लिटरेरी सोर्स में आएगा। और इसकी रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। अब है 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हम देख लें। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि 10वां क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया? तो अशोक ने कलिंग राज्य पर, कलिंग राज्य पर कब आक्रमण आक्रमण किया? किस साल में ये लड़ाई हुई थी? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन दिया है 260 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व। तीसरा है हमारा 273 ईसा पूर्व। और 204 इज 280 ईसा पूर्व। ओके, ये कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 261, 261 ईसा पूर्व में जो था अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। ओके। और कौन सी? अब अशोक के समय में एक बौद्ध सभा भी हुई थी, बौद्ध सभा। अशोक के समय में एक और चीज हुआ था, बौद्ध सभा। कलिंग युद्ध के बाद जो था अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो बिल्कुल से ही क्या, अहिंसा के पालक बन गए। तो उनके समय में बौद्ध सभा भी हुआ था, अशोक के समय में बौद्ध सभा हुई थी। और ये कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? कौन सी प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ बौद्ध सभा? कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? तो वो हुई थी तृतीय बौद्ध सभा, तृतीय। कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? तृतीय, तृतीय बौद्ध सभा हुई थी अशोक के समय में। ठीक है। ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद हुई थी। और कब हुई थी? 247, 247 ईसा पूर्व में ये हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये अशोक के काल में हुआ था। और कौन सा? ये तृतीय बौद्ध संगति या तृतीय बौद्ध सभा हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो बौद्ध विद्वान भौगोलिक पुत्र तिप्सी ने की थी। ओके, भौगोलिक पुत्र तिप्सी ने इसकी कौन अध्यक्षता की थी? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इस तृतीय बौद्ध सभा के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे तिप्स, तिप्सी। कौन थे इसके अध्यक्ष? थे तो तिप्सी। एक मिनट, इसके अध्यक्ष थे तिपसी। ओके। ये कौन थे? ये थे भौगलीपुत्र तिपसी थे, ये भौगलीपुत्र तिपसी थे। और ये जो सभा हुई थी इसमें अभिधम्म पिटक नामक तीसरा पीटक भी जोड़ा गया था। तो 3 पीटक थे, उसमें तीसरा पीटक इसी सभा में जोड़ा गया। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। पर इसमें महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 236 साल बाद हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आगे इस सीरीज को हम रखेंगे। और हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री या पीजीटी के जो भी हैं टीयर 1 टीयर 2 के एग्जाम के जितने भी पैटर्न है सबको फॉलो किया जाए, सब सिलेबस को पूरा किया जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।